कहानी की शुरुआत में लड़की अपने घर से बाहर रनिंग के लिए निकलती है और जाते हुए अपने हस्बैंड को बाय कहती है। दूसरी तरफ पड़ोसी लोग भी अपना सारा सामान पैक करने में व्यस्त होते हैं क्योंकि वेदर फोरकास्ट वालों ने सूचना दी है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो, और असल में भी ऐसा ही होता है। अचानक बेहद तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसी दौरान जॉन अपने घर वापस आता है और अपनी बेटी रूथ के लिए उसकी फेवरेट मिठाई लेकर आता है। पूरा फैमिली बारिश में बाहर घूमने जाने के लिए रेडी हो रहा था, जैसा कि उन्होंने पहले ही प्लान किया हुआ था। लेकिन अचानक जब रूथ और उसका भाई ग्रेहम बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि दरवाजा बुरी तरह लॉक हो गया है। वे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि शायद दरवाजा फंस गया है। फिर जॉन खुद आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वह पिछले दरवाजे की तरफ जाता है, मगर वह दरवाजा भी किसी तरह नहीं खुलता। जॉन को अभी तक किसी खतरे का एहसास नहीं होता और उसे लगता है कि शायद बारिश की वजह से दरवाजा जैम हो गया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अचानक उन्हें पता चलता है कि घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह लॉक हो चुके हैं और कुछ भी नहीं खुल रहा। अब पूरे फैमिली में डर और टेंशन फैल जाती है। यह डर उस समय और बढ़ जाता है जब जॉन देखता है कि फोन और इंटरनेट भी पूरी तरह बंद हो चुके हैं। उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे घर के बाकी लोग देख नहीं पा रहे थे। अब जॉन फैसला करता है कि वह किसी भी तरह दरवाजा तोड़ देगा। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर से दरवाजे पर जोर से लात मारता है, लेकिन अचानक किसी अजीब ताकत के जरिए वह पीछे की तरफ उछलकर जा गिरता है। यह दृश्य देखकर सभी लोग पहले से भी ज्यादा डर जाते हैं। फिर जॉन एक नुकीला टूल लेकर आता है और उसकी मदद से खिड़कियों के शीशे तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी मोना उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें अपनी हालत से ज्यादा जॉन की चिंता होने लगती है। फिर एक बहुत बड़ा झटका तब लगता है जब शीशा पूरी तरह टूटने ही वाला होता है कि अचानक वह अपने आप दोबारा जुड़ने लगता है और देखते ही देखते बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। यह दृश्य देखकर मोना हैरानी और डर से शॉक रह जाती है। जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर घर की सभी खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जब वह आखिरी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे सामने वाले घर से एक रोशनी दिखाई देती है। वह देखता है कि गांव के सभी लोग भी उसकी तरह अपने अपने घरों में भागकर छिप गए हैं। सिर्फ वही लड़की जो मूवी की शुरुआत में रनिंग कर रही थी, वही अकेली बाहर आजादी से घूम रही थी। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने घर वालों के लिए मदद लेने जा रही हो। ये देखकर जॉन और उसके परिवार को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वे लोग सोचते हैं कि जब तक वह लड़की मदद लेकर वापस आती है तब तक वे घर के अंदर अपना कुछ समय गुजार लेते हैं। वे लोग खिड़कियों से अपने पड़ोसियों को देखते हैं। पड़ोसी बड़े बड़े कागजों पर बड़े अक्षरों में लिखकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन तभी एक पड़ोसी कुछ ऐसा लिखता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वह पूछता है, क्या इस पूरे मामले के पीछे गवर्नमेंट का हाथ है? जब जॉन लिखकर पूछता है कि क्यों, तो पड़ोसी जवाब देता है कि शायद वह हमारी जान उनसे बचा सके। पता नहीं वह किसकी बात कर रहा था, लेकिन जॉन डर जाता है कि कहीं इसका असर उसके बच्चों पर न पड़ जाए। रात हो जाती है, मगर जो लड़की मदद लेने गई थी वह वापस नहीं आती। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वे क्या करें। हम देखते हैं कि सब लोग खाना खा रहे हैं और पापा बच्चों को समझा रहे हैं कि हम सेफ हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं थे। रूथ अपने भाई ग्रेहम से कहती है, मुझे लगता है कि अब हम इस घर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब बच्चों को अपने भविष्य के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तभी जॉन अपनी पत्नी को एक गन दिखाता है। मोना गुस्से में आ जाती है और पूछती है कि उसने उसे बताए बिना ऐसा क्यों किया। जॉन उसे बताता है कि पिछले 2 हफ्तों से उसे बहुत बुरे सपने आ रहे थे कि उनके परिवार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसी वजह से उसने सुरक्षा के लिए यह गन खरीदी थी। ये सुनकर मोना और भी डर जाती है और उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। अचानक मोना की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे शोर सुनाई देता है। वह नीचे जाकर देखती है तो जॉन एक इलेक्ट्रिक मशीन की मदद से दरवाजे में छेद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह जितनी बार छेद करता वह दीवार को भी तोड़ने की कोशिश करता, मगर दीवार भी अपने आप दोबारा ठीक हो जाती है। जब मोना पूछती है कि यह क्या हो रहा है तो जॉन बताता है कि दीवार के अंदर पानी का एक घेरा बन गया है, जिसकी वजह से न तो दीवार टूट रही है और न ही बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ पा रही है। जॉन बिल्कुल हिम्मत हार चुका था क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह कहता है, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी ताकत का किया धरा है। लगता है हमारा पड़ोसी सच कह रहा था। मोना अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वह अपने बच्चों की खातिर हिम्मत बनाए रखती है। वह जॉन से कहती है कि उसने दीवार में जो छेद किए हैं उन्हें छिपा दे। जॉन दीवार के उस गड्ढे पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगा देता है। अगले दिन जब वे दोनों सोकर उठते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। वे दोनों भागकर दरवाजे के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। जब उनके बच्चे उन्हें आवाज देकर बुलाते हैं और कहते हैं, इधर आओ, हमने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मोना उनसे पूछती है, तुम लोग इतने शांत कैसे हो? रूथ जवाब देती है, हाँ हम शांत हैं क्योंकि हमें पता है कि आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। बच्चों की यह बात सुनकर मम्मी पापा को बहुत हिम्मत मिलती है और वे नए जोश के साथ घर से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने में दोबारा जुट जाते हैं। वे लोग घर के अंदर रहने का एक नया सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले पापा अपने सारे पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड्स निकाल कर लाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि अजीब चीजें देखने की कैपेबिलिटी इस समय नहीं है, इसलिए म्यूजिक सुनो। फिर वे लोग सोच
सोच समझकर पानी और साबुन यूज करते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वे लोग कब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे बहुत धीरे धीरे ब्रश करते हैं ताकि टूथपेस्ट और पानी ज्यादा वेस्ट न हो। खाने के लिए जो फूड जल्दी खराब होने वाला था वे उसे पहले खा लेते हैं और बाकी खाना बचाकर रख लेते हैं। उन्हें पता था कि अब उनके लिए नया खाना लाने वाला कोई नहीं है। वे पानी भी सावधानी से बचाकर स्टोर करने लगते हैं। लेकिन अचानक उन्हें एक बहुत जरूरी बात याद आती है। उनका कुत्ता घर के अंदर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता था और ऊपर से वह बीमार भी था और उसकी मेडिसिन भी चल रही थी। जब उसकी दवा खत्म हो जाती तो नई मेडिसिन लाना बहुत मुश्किल हो जाता। पापा हर समय बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें फिश साफ करना और पकाना सिखाते हैं। वह बच्चों के साथ टॉय पपेट से खेलते हैं। इसी तरह पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन उनकी हालत जैसी थी वैसी ही रहती है। वे लोग खाना बहुत सावधानी से बचा बचा कर खा रहे थे, यहाँ तक कि मोना टमाटर काटने के बाद नाइफ पर लगा हुआ पानी भी नहीं धोती, बल्कि उसे एक डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख देती है। वे लोग अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। जॉन अभी भी बोर्ड्स पर लिखकर अपने पड़ोसियों से बात कर रहा था। आखिरकार उसकी दोस्ती अपने पड़ोसी डेनिस से हो जाती है। डेंटिस्ट ये जानकर बहुत हैरान हो जाता है कि जॉन के घर में खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। दिन गुजरते जा रहे थे और वे लोग घर के अंदर डांस करते, टीवी देखते और दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहते थे। हर गुजरता हुआ दिन पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन रूथ और उसका भाई ग्रेहम एक साथ बैठे होते हैं। रूथ कहती है, मैंने देखा है, वह वापस आ गई है। ग्रेहम हैरानी से पूछता है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? क्योंकि उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर रूथ ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वह कहती है, जब भी बारिश होती है वह हमसे मिलने आती है। ग्रेहम बहुत ध्यान से बाहर देखता है। फिर वह रूथ को समझाता है कि शायद वह कोई जानवर होगा, क्योंकि बारिश की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। जब सब लोग रात का खाना खा रहे होते हैं तब रूथ सबको बताती है, मैंने बाहर एक औरत को देखा है जो हमारे घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ग्रेहम से पूछ लीजिए। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ग्रेहम कहता है कि रूथ झूठ बोल रही है और अपने दिमाग में कहानियां बना रही है, क्योंकि पापा को लगता है कि उनकी बेटी सच कह रही है। इसलिए वह उसके लिए परेशान हो जाते हैं। आधे से ज्यादा पड़ोसी मर चुके थे, तो शायद वह औरत भी उन्हीं में से किसी की आत्मा हो सकती थी। पापा रूथ को डांटते हैं और समझाते हैं कि रात के समय खिड़की के पास नहीं जाना, खास तौर पर उस समय जब बारिश हो रही हो। घर का माहौल बेहतर करने के लिए मम्मी सबको एक सरप्राइज देती है। वह सबके लिए न्यू ईयर की स्पेशल कुकीज बनाती है। 2 दिनों के अंदर ही वे लोग घर में क्रिसमस की तैयारी शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चों को बिल्कुल भी उदास महसूस न हो। वे उन्हें समझाते हैं कि असली खुशी बाहर घूमने फिरने में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ मिलकर रहने में है, चाहे जगह या हालात जैसे भी हों। कुछ समय के लिए सब कुछ बेहतर होता हुआ महसूस होने लगता है, लेकिन तभी एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। जब सभी लोग खुशी खुशी समय बिता रहे होते हैं, तभी रूथ खिड़की के शीशे से बाहर देखती है। उसे बाहर अपने डेंटिस्ट पड़ोसी की पत्नी दिखाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है, और फिर वह अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। रूथ जोर से चीख उठती है और अपनी मम्मी पापा से कहती है कि दादी को मदद की जरूरत है। जॉन तुरंत भागकर रूथ को वहाँ से हटा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि वह औरत सिर्फ बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि अपनी जान गंवा रही थी। जॉन के हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए वह बेबसी से चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि वह उस औरत की कोई मदद नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद रूथ पूछती है कि क्या दादी को कुछ हो गया है। पापा उससे झूठ नहीं बोल पाते और उसे बता देते हैं कि हाँ, उन्हें कुछ हो गया है। घर के कुत्ते की मेडिसिन की गोलियां भी अब पूरी तरह खत्म होने वाली थीं। जॉन कुत्ते से कोई वादा नहीं कर पाता, बस उसे कहता है कि थोड़ा हौसला रखे जब तक यह बुरा समय गुजर नहीं जाता। रात के समय रूथ अपने कुत्ते के साथ हॉल में बैठी होती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बिजली की गर्जने की जोरदार आवाजें आ रही होती हैं। रूथ से अब और बर्दाश्त नहीं होता। वह पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखती है। अचानक उसे अपने बिल्कुल सामने एक औरत दिखाई देती है जो जोर जोर से चीख रही होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। रूथ डर जाती है और उसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग जाग जाते हैं। वे सब देखते हैं कि उस औरत के हाथ में एक नुकीला टूल है और वह उनकी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रही है। पूरा परिवार डर के मारे वहीं खड़ा रह जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि वह औरत असल में उनसे मदद मांग रही है। वह औरत उन्हें वार्निंग देती है, सब लोग मर चुके हैं, यहाँ कोई भी नहीं बचा। कोशिश करना कि वे लोग तुम्हें देख न पाएं। जल्दी से छिप जाओ, प्लीज छिप जाओ। उसे समझ नहीं आता कि वह उसकी मदद कैसे करे, जबकि वह औरत बार बार उनसे मदद मांग रही होती है। तभी सिर्फ 1 सेकंड में उस औरत के पीछे से एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। वह औरत उस रोशनी को देखती है और बेहद शांत आवाज में उन्हें दोबारा समझाती है, अभी के अभी छिप जाओ। और उसी पल एक अजीबोगरीब ताकत उस औरत को
उनसे दूर खींच लेती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी रोशनी से भरे गड्ढे के अंदर चली गई हो। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और वे देखते हैं कि उस औरत को जमीन पर घसीटा जा रहा है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इन लोगों को वार्निंग दी थी। अब सभी को यकीन हो जाता है कि रूथ सच कह रही थी। जॉन रूथ के पास बैठता है और उससे पूछता है कि वह हर रात आखिर किसे देखती है। रूथ बताती है कि जो उनसे मिलने आता है वह बहुत अच्छा है, उनके साथ बहुत शांत रहता है, कोई शोर नहीं करता और ऐसा महसूस होता है जैसे वह उनसे प्यार करता है। जॉन उसे समझाता है कि अगर उसने हमें घर के अंदर कैद कर रखा है तो वह हमसे प्यार नहीं करता। जॉन उससे वादा करता है, जब तक मुझ में जान है मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। उस डरावनी रात में पूरा परिवार एक ही बेड पर एक साथ सो जाता है। वे लोग डिसाइड करते हैं कि घर की सभी खिड़कियों को ढक देंगे। अब उन्हें बाहर वालों को यह दिखाना था कि इस घर के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा, ताकि अगर उस औरत की बात सच हो तो वे उनकी नजरों से सुरक्षित रह सकें। अगले दिन जब जॉन उठता है तो वह देखता है कि बाकी पड़ोसी भी अपनी जान गंवा रहे हैं। वह तुरंत यह बात अपने बच्चों से छिपा लेता है और कहता है, चलो बच्चों, एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। सभी लोग अपनी अपनी फेवरेट एक्सरसाइज करने लगते हैं। हमेशा की तरह रूथ जब भी कोई काम करती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। एक्सरसाइज की वजह से घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। वह तुरंत भागकर अपनी मम्मी पापा को बताती है। फिर वे लोग ध्यान से देखते हैं कि घर की चिमनी में एक जगह खाली है। रूथ आइडिया देती है कि हम ऊपर छत की तरफ से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि यही एक रास्ता खुला हुआ है, लेकिन मोना उसे समझाती है कि वह जगह उनका वजन नहीं सह पाएगी। रूथ कहती है, मेरा वजन कम है, मैं ऊपर जा सकती हूँ। वे लोग उसे अच्छी तरह रस्सी से बांध देते हैं ताकि उसे आराम से ऊपर भेजा जा सके और जरूरत पड़ने पर वापस नीचे भी खींचा जा सके। जब रूथ ऊपर जा रही होती है तो वह बताती है कि वहाँ हर तरफ दरारें पड़ी हुई हैं। वह अपनी माँ से कहती है कि सब कुछ इसी तरह रहने दें। कुछ देर डर में रहने के बाद रूथ आखिरकार ऊपर पहुँच जाती है। वह खुशी से कहती है, मुझे हवा दिखाई दे रही है, मैं हवा को महसूस कर सकती हूँ। लेकिन अचानक उसी पल बाहर का मौसम बेहद खराब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बाहर का मौसम ही नहीं चाहता कि कोई इंसान जिंदा रहे। वे सभी डर जाते हैं और तुरंत रूथ को नीचे खींच लेते हैं ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वे इस हालत का क्या करें। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका कुत्ता डर और दवा न मिलने की वजह से धीरे धीरे मरने वाला है। मोना बच्चों को समझाती है कि कुत्ता बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका है और मेडिसिन के बिना वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। वह बच्चों से कहती है कि उससे आखिरी बार प्यार कर लो क्योंकि अब सिर्फ कुछ घंटों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह उन्हें कमरे में ले जाती है। जॉन मोना से म्यूजिक तेज करने को कहता है। उसने तय कर लिया था कि वह कुत्ते को गोली मार देगा ताकि उसकी तकलीफ और दर्द खत्म हो सके। जॉन बहुत दुख और भारी दिल के साथ उसे गोली मार देता है। उसका दिल टूट जाता है। मोना उसके पास आती है और उसे दिलासा देती है। वह कहती है कि उसने जो किया वह सही था क्योंकि कुत्ता बहुत ज्यादा तकलीफ में था और पता नहीं वह और कितनी देर इसी तरह तड़पता रहता। अब मोना कहती है कि हमें उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसे वहाँ एक लोमड़ी दिखाई देती है। वह सोचता है कि उसे आग में जलाने के बजाय बेहतर है कि वह मीट उस लोमड़ी के सामने फेंक दे, लेकिन जब वह ऐसा करता है तो लोमड़ी उसे खाने से इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। हालात लगातार और भी खराब होते जा रहे थे। अगले दिन से जब भी बारिश शुरू होती है घर में इमरजेंसी लागू हो जाती है। सभी लोग पर्दे गिरा देते हैं और खिड़कियों से दूर होकर छिप जाते हैं। लेकिन एक दिन रूथ अपना पौधा खिड़की के पास भूल जाती है। वह जल्दी से उसे लेने जाती है और गलती से पर्दा खोल देती है। अचानक उस मिस्टीरियस और अजीब प्राणी को पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई जिंदा मौजूद है। वह घर के करीब आ जाती है और पहली बार पूरा परिवार उसे देखता है। उसकी परछाई बेहद डरावनी होती है और उसके बहुत सारे हाथ और पैर थे। रूथ खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और रोते हुए कहती है कि उसकी वजह से सभी लोग फंस गए हैं, लेकिन शुक्र है कि बात वहीं खत्म हो जाती है और वे लोग बच जाते हैं। इसी तरह उस घर में उन्हें 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन खाना खाते हुए रूथ हमेशा की तरह गुस्सा करती है और कहती है कि अगर वह नहीं बोलेगी तो लोग उसे गूंगी समझेंगे। उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं कि खाना बचाकर खाना है, लेकिन वह गुस्से में आकर थोड़ा और खाना लेने के लिए फ्रिज खोलती है और सभी को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है। फ्रिज बिल्कुल खाली था। किचन के सारे डिब्बे भी खाली पड़े थे। उनका बचा हुआ सारा खाना खत्म हो चुका था। ये देखकर सभी की हिम्मत टूट जाती है। मोना दुख के मारे जमीन पर गिर जाती है। ग्रैम अपने फिश टैंक के सामने खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगता है। रूथ अपने रूम में जाकर तकिए में अपना मुंह दबा लेती है। जॉन वहीं चुपचाप खड़ा रहता है। वह अब भी आखिरी समय तक अपने परिवार को एक साथ जोड़े रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक ग्रैहम उनके पास आता है। उसने अपनी प्यारी फिश को काट दिया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके पापा ने उसे सिखाया था। वह फिश उन्हें खाने के लिए दे देता है। यह देखकर रूथ भी वापस आ जाती है और सभी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे अकल आ गई हो। वे सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब पापा डिसाइड करते हैं कि वे किसी हिरण या लोमड़ी का शिकार करेंगे। वे एक स्कूटर लेते हैं और उसे चिमनी के अंदर एक ट्रैप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे कई बार कोशिश करते हैं, कभी वे नाकाम हो जाते, कभी थोड़ा करीब पहुंचते और फिर दोबारा फेल हो जाते। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहता है।
फिर उन्हें सामने एक गाजर मिलती है। वे उस गाजर को यूज करते हुए एक नया और मजबूत ट्रैप तैयार करते हैं। असल में इस बार उनका ट्रैप काम कर जाता है और एक जानवर उसमें फंस जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है और वे उस ट्रैप को चिमनी से नीचे खींचने लगते हैं, लेकिन ट्रैप बीच में फंस जाता है। जॉन पूरी ताकत लगाकर उसे खींचता है, मगर आखिरकार ट्रैप खाली नीचे गिर जाता है। उन्हें लगता है कि अब तो उनका मरना ही तय है, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड बाद उनकी मेहनत रंग ले आती है और वह जानवर ऊपर से नीचे आ गिरता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और वे उसे पकाकर खा लेते हैं। अब उनके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वे सोचते हैं कि क्यों न घर के फ्लोर का इस्तेमाल करके मिट्टी में पौधे और सब्जियां उगाई जाए। पूरा परिवार मिलकर यह काम शुरू कर देता है। इसी तरह दिन, हफ्ते और महीने गुजरते जाते हैं। वे लोग अपनी जरूरत की लगभग हर चीज वहीं तैयार कर लेते हैं। वे खाद बनाते हैं, पक्षियों और जानवरों को पकड़ने के लिए नए ट्रैप्स तैयार करते हैं और यहाँ तक कि अपनी कार में बैठकर रात को मूवी देखने का सेटअप भी बना लेते हैं। हर गुजरते दिन के साथ वे कुछ जरूरी चीजें खो रहे थे, लेकिन उसके साथ नई चीजें भी सीख रहे थे। अब एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। इसी तरह रहते रहते उन्हें पूरे 5 साल गुजर चुके थे। उनका घर अंदर से एक बहुत बड़े गार्डन में बदल चुका था। उन्हें डर था कि कहीं वे दिनों का हिसाब न भूल जाएं और अपनी उम्र भी याद न रहे। इसी वजह से सभी लोग हर रोज डेट लिखते थे ताकि उन्हें अपनी उम्र का अंदाजा रहे। घर के बाहर का नजारा भी पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले खाली जगह थी, वहाँ अब एक जंगल बन गया था, जहाँ भालू, हिरन और लोमड़ियाँ घूमती रहती थीं। वे लोग अब बारिश के लिए पूरी तरह तैयार रहते थे। जैसे ही बारिश शुरू होती, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर ठीक से बैठ जाते और घर की सारी चीजें अपने आप बंद हो जाती थीं और उनके ट्रैप्स भी अपने आप शिकार को पकड़ लेते थे। एक रात वह घटना होती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वह अजीबोगरीब मिस्टीरियस मॉन्स्टर खुद उनके घर का दरवाजा खोल देता है। सभी लोग घबराकर तुरंत किसी न किसी चीज के नीचे या उसके पीछे छिप जाते हैं ताकि वह मॉन्स्टर उन्हें देख न सके। वह मॉन्स्टर अपनी डरावनी शक्ल में घर के अंदर दाखिल होता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने आखिरकार दरवाजा खोल दिया था। वे देखते हैं कि वह मॉन्स्टर पानी से बना हुआ था। वह जहाँ भी अपना पैर रखता, वहाँ की जमीन बर्फ में बदल जाती थी। परिवार वाले छिप छिप कर उससे खुद को बचाते रहते हैं। जब मॉन्स्टर को घर में कोई इंसान नहीं मिलता, तो वह घर के अंदर उगाई गई सारी मिट्टी और पौधों को तबाह कर देता है। इसके बाद वह घर से बाहर चला जाता है और दरवाजा खुला छोड़ देता है। यह देखकर ग्रेहम तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन जॉन देखता है कि पहले जो छेद पानी से भर गए थे, अब उन्हीं छेदों के जरिए सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। जॉन के दिल में एक उम्मीद जागती है कि शायद अब दरवाजा खोला जा सकता है। सभी लोग ध्यान से दरवाजे को देख रहे होते हैं। जब जॉन दरवाजे का हैंडल पकड़ता है, तो सिर्फ 1 सेकंड में उनकी उम्मीद फिर से टूट जाती है, क्योंकि दरवाजा पहले की तरह ही लॉक्ड था। रूथ किताबें पढ़ती हैं और सभी को बताती है कि उनका शहर पहले समुद्र का एक हिस्सा था, जहां ये अजीब कीड़े और समुद्री जीव रहते थे। वह कहती है, शायद ये जीव हमें मारना नहीं चाहते, वे सिर्फ चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यह जगह और यह जमीन उनकी है, हमारी नहीं। यह बात सभी को काफी हद तक सही लगती है। मॉन्स्टर के आने की वजह से उनके घर की मिट्टी खराब हो गई थी और अब उनके सारे पौधे मर रहे थे। इसी सदमे के दौरान वे देखते हैं कि उनके ऑटोमेटिक ट्रैप ने एक जानवर को पकड़ लिया है। अगर रूथ ने उसमें अपना हाथ नहीं डाला होता, तो वह जानवर जिंदा ही जल जाता। रूथ को उस पर तरस आ जाता है। वह उसे हाथ लगाती है और कहती है, नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन वह छोटा सा जानवर उसे काट लेता है और रूथ जोर से चीख उठती है। उस जानवर के काटने में जहर था और उनके पास घाव साफ करने के लिए भी कोई मेडिसिन मौजूद नहीं थी। जॉन तुरंत भागकर उस जानवर को पकड़ लेता है ताकि घर में और कोई नुकसान न हो, और अपने नंगे हाथों से उसकी गर्दन अलग कर देता है। अगर रूथ ने यह बेवकूफी नहीं की होती, तो शायद उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता, जो हमें अभी पता चलने वाला था। रूथ के शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगता है, उसे बुखार हो जाता है और ठीक होने के लिए उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास दवा मौजूद नहीं थी। मोना फैसला करती है कि इतने साल जिंदा रहने के बाद वह अपनी बेटी को इस तरह मरने नहीं देगी। जॉन तुरंत अपनी कार में बैठता है और पूरी स्पीड से उसे घर के दरवाजे पर दे मारता है ताकि दरवाजा टूट जाए, लेकिन कार बुरी तरह तबाह हो जाती है और दरवाजे को कुछ भी नहीं होता। उल्टा जॉन को चोट लग जाती है। चोट की वजह से जॉन ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। तभी उसे जमीन की मिट्टी में कुछ दरारें दिखाई देती हैं। वह एक नुकीले टूल से जमीन तोड़ने की कोशिश करता है, शायद वहाँ से कोई रास्ता निकल आए। जैसे ही वह जमीन तोड़ता है, उसका टूल टूट जाता है। मोना डर जाती है कि कहीं पूरा घर ही उनके ऊपर न गिर जाए। मोना जॉन को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जॉन हार मानने के लिए
लिए तैयार नहीं था। वह एक जगह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था, खास तौर पर जब उसका फैमिली उससे दूर जा रहा था। वह उन दरारों के पीछे पीछे चलता जाता है और आखिरकार उसे फ्लोर के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा मिल जाता है। ये गड्ढा उनके ड्रेनेज का रास्ता था। वे लोग सोचते हैं कि अगर किसी तरह डेंटिस्ट पड़ोसी के घर तक पहुंच जाए तो उसके पास जरूर मेडिसिन मौजूद होगी। मोना कहती है कि वह खुद वहां जाएगी क्योंकि उसे डर था कि अगर जॉन को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। वे मोना को अच्छी तरह रस्सी से बांध देते हैं और उसके हाथ में एक कम्युनिकेशन मशीन दे देते हैं ताकि वे एक दूसरे से संपर्क में रहें। मोना सीवर के रास्ते से आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार पड़ोसी के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है उनकी कम्युनिकेशन मशीन का कनेक्शन टूट जाता है और उन्हें मोना की एक तेज चीख सुनाई देती है। जॉन रोने लगता है और पूरी ताकत से जमीन तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वह मोना तक पहुंच सके। ग्रेहम भी बहुत ज्यादा टेंशन में था, लेकिन तभी वह देखता है कि उसकी माँ सामने वाले घर में बिल्कुल ठीक है। आखिरकार कम्युनिकेशन मशीन का कनेक्शन दोबारा बहाल हो जाता है। मोना पड़ोसी के घर में तलाश शुरू करती है। वहाँ उससे बहुत सी मरी हुई बॉडीज मिलती हैं जो पूरी तरह सड़ चुकी थीं और उनके अंदर कीड़े रेंग रहे थे। लेकिन खुशी की बात यह थी कि उसे दवाइयों के डिब्बे मिल जाते हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स मौजूद थीं। वह बहुत खुश होती है और खिड़की के पास जाकर जोर जोर से उछलने लगती है ताकि घर वालों को पता चल जाए कि उसे मेडिसिन मिल गई है। लेकिन तभी उसके चारों तरफ वह डरावना और विशाल मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। मोना डर जाती है और तुरंत सीवर के रास्ते से अपने घर की तरफ वापस भागती है। रास्ते में उसे सीवर के अंदर भी बहुत सी सड़ी हुई बॉडीज दिखाई देती हैं। अचानक वह मॉन्स्टर उसके पीछे भी वापस आ जाता है। मोना अपनी गन से उस पर कई गोलियां चलाती है, लेकिन मॉन्स्टर पर गोलियों का जरा भी असर नहीं होता। मोना भागती हुई वापस जॉन के पास पहुंच जाती है। जॉन तुरंत ईंटों और मिट्टी की मदद से सीवर के उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर देता है। आखिरकार रूथ को मेडिसिन मिल जाती है। उस मॉन्स्टर से बचने के बाद पूरा फैमिली मिलकर फैसला करता है कि अब उन्हें हर हाल में घर से बाहर निकलना ही होगा। घर में मौजूद खाने की मिट्टी खराब हो चुकी थी और अब वे उसमें कुछ भी उगाने के काबिल नहीं रहे थे, इसलिए अब उन्हें कोई न कोई रास्ता निकालना ही था। वे सभी अपने अपने हथियार तैयार करते हैं। उनका प्लान ये था कि वे मॉन्स्टर को फंसाएंगे और फिर उसके ऊपर आग लगा देंगे। लेकिन जब बारिश का समय आता है और वे सभी पूरी तरह तैयार खड़े होते हैं, तभी एक अजीब घटना होती है। घर के सारे नल अपने आप खुल जाते हैं। चिमनी, बाथरूम और घर की हर जगह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। पूरा घर तेजी से पानी में डूबने लगता है, जिसका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उनका सारा प्लान पानी में बह जाता है। जॉन पानी में गोते खाने लगता है। पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सभी लोग डूबने लगते हैं। जब मोना शीशा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे खिड़की के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे अजीब जानवर दिखाई देते हैं जो उसी बड़े मॉन्स्टर जैसे दिखते थे। बहुत से नए और अजीब मॉन्स्टर्स उनके घर के अंदर घुस आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जब जॉन का प्लान कुछ हद तक कामयाब होता है और मोना एक मॉन्स्टर को आग लगाने में कामयाब हो जाती है, तो वह मॉन्स्टर चुप नहीं बैठता। वह अपने अनगिनत हाथों से मोना को पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर वह जॉन की तरफ भी झपटता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ग्रेहम कहता है, आप सब जल्दी से ऊपर चले जाइए, मैं तैयार कर सारे टूल्स लेकर आता हूँ। पापा उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन मोना बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे ऐसे देखती है जैसे शायद वह उसे आखिरी बार देख रही हो। लेकिन ग्रेहम बड़ी बहादुरी से तैर कर जाता है और जो चीजें उसे चाहिए थीं, उन्हें उठा लेता है। मॉन्स्टर उसके पीछे लगा हुआ था और उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन आखिर में पापा उसे ऊपर खींच लेते हैं और वह बच जाता है। हम देखते हैं कि वे सभी घर की सबसे ऊपर वाली छत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां के शीशे भी लॉक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाए। पानी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था और सारे मॉन्स्टर्स भी उन पर हमला कर रहे थे। आखिरकार उनका आधा प्लान कामयाब हो जाता है। वे घर की नालियों का रास्ता खोल देते हैं, जिसकी वजह से पानी कम होने लगता है और जॉन के बनाए हुए रास्ते की मदद से वह बड़ा मॉन्स्टर मोटी मोटी चेन्स में जकड़ जाता है। लेकिन जैसे ही पानी का लेवल नीचे आता है, पानी के तेज बहाव की वजह से परिवार का हर सदस्य अलग अलग जगह जाकर गिरता है और सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आखिर में जब वे खुद को संभाल कर खड़े होते हैं और दरवाजे के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें एक और झटका लगता है क्योंकि दरवाजा अब भी लॉक था। जॉन को बहुत गुस्सा आता है। वह उस मॉन्स्टर के पास जाता है जो चेन्स में जकड़ा हुआ था। वह अपने वेपन से उसे मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वह उसे खत्म कर देगा। लेकिन तभी रूथ बीच में आ जाती है और कहती है, बस करें पापा, अगर आपने इसे मार दिया तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह सुनकर जॉन रुक जाता है। उसे याद आता है जब रूथ ने कहा था कि यह मॉन्स्टर बहुत अच्छा है। उसे वह घटना भी याद आती है जब किसी ने शीशे पर हाथ रखकर उनसे जुड़ने की कोशिश की थी। जॉन उस मॉन्स्टर को चेन से आजाद कर देता है
और अपना वेपन जमीन पर फेंक देता है। मॉन्स्टर उठकर खड़ा हो जाता है। एक पल के लिए सभी डर जाते हैं, लेकिन फिर वह मॉन्स्टर उनके लिए दरवाजा खोल देता है और वे सभी बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर वे देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स उनके चारों तरफ जमा हो चुके हैं और उनका पूरा घर जमीन के अंदर धंस रहा है। बिल्कुल वैसा ही जैसा रूथ ने कहा था। यह शहर इन समुद्री जीवों का था, उनका नहीं। न यह जमीन उनकी थी और न ही यह जगह उनकी थी। लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तुरंत वहाँ से दूर जाते हैं, एक बड़ी सी बोट पर सवार हो जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। पूरे शहर में सिर्फ यही एक परिवार जिंदा बचा था। आखिर में जॉन मोना से पूछता है, अब हम कहाँ जाएंगे? मोना जवाब देती है, किसी भी ऐसी जगह जो सिर्फ हमारी हो। लेकिन आगे सफर के दौरान उनकी बोट खराब हो जाती है और उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होता। ये उनके लिए एक नई मुसीबत के पहले दिन की शुरुआत बन जाता है। 5 साल तक इस परिवार ने डर, भूख और एक अज्ञात ताकत के बीच जिंदा रहने की जंग लड़ी, मगर उन्होंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत और अपने प्रियजनों का साथ इंसान को हर मुसीबत से निकलने की ताकत देता है। जिंदगी में रास्ते बंद हो जाए तो हार मानने के बजाय नई राह तलाशनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी हमें आगे बढ़ने का हौसला दे सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में आप किस फिल्म की कहानी सुनना